जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा धन है उसको उतना ज्यादा सक्सेसफुल इंसान माना जाता है। वो धन चाहे जिस तरीके से बनाया गया हो, बिजनेस से बनाया गया हो, नौकरी करके बनाया गया हो, या फिर कुछ भी जीवन में करके बनाया गया हो, अगर व्यक्ति धनी है तो उसको सक्सेसफुल माना जाता है। तो हमारे जीवन में भी फाइनेंशियल सक्सेस कैसे आए, उसके लिए सक्सेस माइंडसेट कैसे तैयार हो, किस तरीके से हम अपने ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें, इसके लिए ही इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो टेक्निक जिसके बल पे हम अपने माइंडसेट को इंप्रूव कर सकते हैं, एक सक्सेस माइंडसेट को बना सकते हैं अपने जीवन का हिस्सा। जी हाँ, एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। मान लीजिए हमने जीवन में कोई एक ऐसी परीक्षा दी है जिसको कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ बड़ा इनाम के रूप में मिलने वाला है। ये आपके नौकरी का एग्जाम हो सकता है, ये आपके स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स हो सकते हैं, या आपके कोई एकेडमिक एग्जाम का हिस्सा हो सकता है। इस एग्जाम में पास होने पे कुछ ना कुछ सक्सेस मिलने वाला है, कुछ सर्टिफिकेट आपको मिलने वाले हैं जिसकी बदौलत आपके जीवन में कुछ बड़ा चेंज आने वाला है। और उसमें अगर आप फेल हो जाते हैं तो क्या होगा माइंडसेट? अमूमन ऐसा ही होता है कि जब व्यक्ति फेल हो जाता है तो बहुत ही उदास होता है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, अंदर से रोना आता है, लगता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, बाकी दुनिया के लोग पास हो गए, मैं ही क्यों फेल हो गया। और इस वजह से हम दुखों में डूब जाते हैं और आगे कुछ नहीं कर पाते हैं, और बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं तो हम फिर दोबारा उसी चीज को प्रयास करने लगते हैं और दोबारा से उसी राह पे चल पड़ते हैं। एक आम व्यक्ति ऐसा ही करेगा और बिल्कुल सही भी है। अगर आपको विफलता मिली है तो दुख होना लाजमी है, एक इंसान को दुख होगा ही, और दोबारा प्रयास सक्सेसफुल होने के लिए जरूर करेंगे। लेकिन इसको बोलते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट मतलब ऐसा ही दुनिया में चल रहा है और उसी माइंडसेट के साथ हम भी काम कर रहे हैं। अगर सक्सेस माइंडसेट की बात करें, ग्रोथ माइंडसेट की बात करें, प्रोग्रेसिव माइंडसेट की बात करें, तो इसमें एक कड़ी और जुड़ जाती है और उसका नाम है एनालिसिस करना, कि आखिर वो फेलियर हुआ क्यों। इस वीडियो को आगे जारी रखते हुए हम चैनलाइज करेंगे अगले 4 स्टेप्स में, जहां डिस्कस करेंगे कि ये 4 स्टेप्स के बल पे आप किस तरीके से अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम फेल हो गए, वो कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से हम फेल हुए, क्या कारण थे, कहाँ पे मिस्टेक हुई जिसकी वजह से मुझे पूरे मार्क्स नहीं आए, या जिसकी वजह से मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो सबसे पहले एनालिसिस जरूरी है। एनालिसिस करने के बाद जो कुछ भी आपने आइडेंटिफाई किया कि किस वजह से ये फेलियर आई है, उस फेलियर के अगेंस्ट आपको एक प्लानिंग बनानी है। प्लानिंग का मतलब ये है कि आखिर जो गलतियां हुई उस गलतियों को ठीक करने के लिए आप क्या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लेने वाले हैं, क्या नेक्स्ट एक्टिविटीज करने वाले हैं, आपकी प्लानिंग क्या होने वाली है उस चीजों को करेक्ट करने के लिए। ये सिर्फ प्लान की बात हो रही है। प्लान का मतलब है पेन और पेपर पे लिखा गया एक डायग्राम जिसमें आप टाइमलाइन के साथ ये तय करेंगे कि कब क्या एक्टिविटी करेंगे जिससे पिछली बार जो फेलियर हुआ है वो फेलियर अब दोबारा ना हो। सक्सेस माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो पिछले फेलियर से ये लर्न करता है कि उसने क्या ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से वो फेल हुआ और वो अगली बार नहीं होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ जस्ट दोबारा ऐसे ही प्रयास करने की चलो एक बार और ट्राई करते हैं शायद इस बार सक्सेसफुल हो जाए। जी नहीं, सक्सेसफुल होने के लिए बेहतर तरीका यह है कि पिछली बार जो गलती हुई है वो इस बार नहीं हो और उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। एक बार जब आपकी प्लानिंग बन गई, प्लानिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप्स आता है उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने का, यानी कि इम्प्लीमेंट करें उसे, जो आपने प्लान किया है, जो एक्टिविटीज आप करना चाहते हैं सक्सेसफुल होने के लिए उसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। अगले 3rd फेज की बात करते हैं जहां पे हम चेक करेंगे अपने प्रोग्रेस को इन कंपैरिजन टू माई प्लानिंग। लेट्स से मैंने प्लान किया कि हर दिन मैं 2 घंटे एक पर्टिकुलर स्टेप की प्रैक्टिस करूंगा, तो 1 हफ्ते करने के बाद हम उसे चेक करेंगे कि पिछले 1 हफ्ते में जो मैंने प्लानिंग की थी उसमें कितना परसेंटेज मैंने अडेयर किया। अगर 100% हो रही है वेरी गुड, 100+% हो रही है वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन अगर 100% से कम हो रही है तो हमें चेक करने की जरूरत है कि आखिर एडहेरेंस क्यों नहीं हो रहा, क्या गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से मैंने जो प्लान करा है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहा हूं। और इसी फेज में यानी कि चेक फेज में ही एक और फेज होगा, दैट इज वेदर माय प्लान इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। पिछले 1 वीक में जो हमने एक्टिविटी करी उसका कुछ मुझे फायदा मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन फेज। हम इवैल्यूएशन करेंगे कि मैंने जो पिछले 1 हफ्ते में प्रैक्टिस की उस प्रैक्टिस के बेस पे मैंने क्या कुछ नया लर्न किया। मे भी आप अपने सीनियर के पास जाएंगे, एक नया पेपर बनवाएंगे, आप जिस चीज के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पेपर पे उन्हीं घंटों के लिए, जितने घंटे में आपको एक्चुअल पेपर देना है उतने घंटों के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, अकेले बैठेंगे और उस टेस्ट को एज अ एग्जामिनी देने की कोशिश करेंगे कि मैं उसे करके देखता हूँ, जो एक्टिविटी मुझे एक्चुअल एग्जाम में करना है वो मैं अभी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहा हूँ।
जो एक्चुअल टेस्ट में कर रहा है वो मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ये करने के बाद आप स्कोर को इवैल्यूएट करेंगे, कितना स्कोर आया, आपका एडरेंस कितने हाई लेवल तक जा रहा है। इज इट अबाउट 100% और 100%? वेरी गुड। इट इज बिलो 100%, हाउ मच बिलो? इज इट बेटर देन 85-90%? इट्स ओके, मीन्स थोड़े प्रैक्टिस और की जरूरत है। इफ इट इज लेस देन 70%, लेस देन 50%, मीन्स अभी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। यानी कि फर्स्ट फेज था प्लान, देन था डू, यानी कि उसे कर लीजिए, देन था चेक कि आखिर कितना हो पा रहा है, देन था इवैल्यूएशन कि उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहा है या कि नहीं आ रहा है। इस सब कुछ करने के बाद आपको एक कंक्लूजन मिलेगा। उस कंक्लूजन के बेस पे आप फिर से प्लान बनाएंगे। इफ योर प्रीवियस प्लान इज वर्किंग, आप कंटिन्यू करेंगे, सेम प्लान को उसी साइकिल में डाल देंगे और लगातार करते रहेंगे। इफ योर प्लान इज नॉट वर्किंग, आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, आपको जितना एडहेयर करना था उतना एडहेयर नहीं कर पा रहे, तो आप प्लान को रिविजिट करेंगे, फिर से देखेंगे आखिर कहाँ पे टाइम में इंटरप्शन आ रहा है, आखिर कहाँ पे आप प्रैक्टिस लेस कर पा रहे हो, कहाँ पे ऐसा हो रहा है जहाँ पे स्कोर आपके कम आ रहे हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे अभी भी आप इंप्रूव नहीं कर पाए हैं। उन सारी चीजों को इवैल्यूएट करके दोबारा प्लान बनाएंगे और सेम फेज को फिर दोहराएंगे। यानी कि प्लान बनाने के बाद उसको एक्चुअल में करके देखेंगे, एक्चुअल में करने के बाद उसको चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, और इस बार अगर वो काम कर रहा है तो रिपीट करेंगे, अगर नहीं कर रहा है वापस से रीवैल्यूएट करेंगे। ध्यान रखिए, किसी भी प्लान ऑफ एक्शन को लाइफ के लिए बनाने के लिए ना 2, 3, 4, 5 बार ही जरूरत पड़ती है आपको रीवैल्यूएट करने की, क्योंकि प्लान ऑफ एक्शन का भी ना लिमिटेशन है। इट कांट बी लाइक दैट कि n नंबर ऑफ प्लान ऑफ एक्शन हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन में 100 प्लान ऑफ एक्शन बने। मुश्किल से 2-4 एक्शन प्लान ही होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो आप खुद अगर ना भी कर पा रहे हो तो अपने कलीग से, अपने सीनियर से, अपने पेरेंट से, या वैसे व्यक्ति जो एक्चुअल में उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आप उनसे सपोर्ट लेके बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बार जब आपने राइट प्लान ऑफ एक्शन बना लिया तो ये साइकिल कभी नहीं रुकेगा, हमेशा चलता रहेगा और प्रोग्रेसिव माइंडसेट की तरफ आप अग्रसर हो जाएंगे। तो प्रोग्रेसिव माइंडसेट अगर बनानी है तो ये प्लान, डू, चेक, एक्ट जरूर फॉलो करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिएगा, इससे मुझे अच्छा लगेगा। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और ये वीडियो कम से कम ऐसे एक व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसके बारे में सोच के आपको लगता है कि उनको इस वीडियो की जरूरत है। शेयर करेंगे तो उनको इससे सहायता मिलेगी और न जाने कितनी ही जिंदगियां और बेहतर होंगी। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।